स्टैंडर्ड 5 हिंदी। अनोखा ठग। ये एक अलग से कहानी दी गई है आपको। इसमें ना ही कोई क्वेश्चन आंसर्स है, ना कोई नए शब्द है, ऐसा कुछ जैसे हर चैप्टर में आता है वैसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपके एंजॉयमेंट के लिए एक कहानी दी गई है जिससे आपको सिर्फ सीखना है। ओके। अनोखा ठग मतलब, अनोखा मतलब उसके जैसा कोई और नहीं है, दूसरा कोई नहीं है, और ठग मतलब चोर। अब कैसी कहानी है वो हमें देखना है। चलिए, एक समय की बात है। कुल्लू राज्य के एक छोटे से गांव में काशीनाथ नामक आदमी रहता था। एक समय की बात है, कुल्लू राज्य में। कौन सा राज्य? कुल्लू। वहाँ के गांव में काशीनाथ, क्या था उस आदमी का नाम? काशीनाथ। वो वहाँ पे रहता था कुल्लू में। वह बहुत ही चालाक था। कैसा था वो? चालाक। वह रोज किसी न किसी तरह से गांव वालों को ठगने की योजनाएं बनाता रहता था। चालाक मतलब किस प्रकार से? कि वो चोर था। अलग अलग प्रकार से गांव वालों के साथ चोरियां करता था, उन्हें ठगता था और योजनाएं बनाता था कि किस तरह से मैं चोरी करूंगा ताकि किसी को कोई मुझे पकड़ ना सके। सभी गांव वाले उसकी इस आदत से परिचित थे, लेकिन सब गांव वालों को पता था कि ये जो काशीनाथ है ऐसा ठग है कि पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन पता है कि चोरी यही करता है। परंतु वे फिर भी उसकी चालाकी के शिकार हो जाते थे। फिर भी वो चालाकी करके अपना काम कर लेता था, इतना चालाक था वो। चालाक मतलब चतुर। काशीनाथ की चालाकियों से बचने के लिए एक दिन गांव के मुखिया ने एक सभा बुलाई। ये काशीनाथ इतना चालाक था कि सब जानते थे कि यही ठग है, फिर भी उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। फिर भी वो अपनी चालाकी करके सबको ठग लेता था। तो सब एक दिन परेशान होकर मुखिया के पास गए और मुखिया ने एक सभा बुलाई कि काशीनाथ की चालाकियों से बचे कैसे। सभा में सभी गांव वाले पहुंचे। अब सब कोई इससे परेशान थे, तो सब के सब उस सभा में आ गए। कौन कैसे काशीनाथ की चालाकियों का शिकार हुआ, इस पर चर्चा हुई। पहले तो सबने बताया कि किस तरह से काशी ने उनको ठगा। काशी मतलब काशीनाथ। जिस लोगों को ठगा था काशीनाथ ने, उन सब ने बताया कि मुझे इस तरह से ठगा, मुझे इस तरह से ठगा, मेरे साथ इस तरह से चोरी की। सब ने अपनी बात बताई। सभा के अंत में मुखिया ने सभी को चेतावनी देकर कहा। जैसे ही ये सभा पूरी हुई, तो मुखिया ने बोला और चेतावनी दी सबको कि वे कभी काशीनाथ पर विश्वास न करें। कभी भी काशीनाथ उनके घर पर आए, कुछ भी बोले, इमोशनल अत्याचार करे कि मेरी बीवी बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, मुझे ये हुआ है, वो हुआ है, कोई उसकी कोई बात पर विश्वास करेगा नहीं, और उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में भी न आए। और वो कितना भी मीठा मीठा बोले, उसकी बातों में किसी को आना नहीं है। सभी गांव वालों ने मुखिया की बात को ध्यान से सुना। सब ने सुना कि मुखिया ने क्या बोला कि कोई काशीनाथ पे विश्वास करेगा नहीं, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आएगा नहीं, और अपने 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 घर लौट गए। सभा खत्म हुई, सब अपने घर लौट गए। काशीनाथ को इस सभा का पता चल गया। अब काशीनाथ को पता चल गया कि सभा बुलाई थी, सभा में ये बातें हुई, अंत में मुखिया ने ये बोला, सब कुछ काशीनाथ को पता चल गया। वह कुछ दिनों तक शांत रहा। फिर उसने थोड़े दिन सब कुछ बंद कर दिया। किसी को घर आना नहीं, जाना नहीं, किसी को ठगना नहीं, कुछ करना नहीं, सब कुछ बंद कर दिया और शांत होकर बैठ गया। एक दिन काशीनाथ के दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। इतने दिन तक वो शांत बैठा था, तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पकी होगी, क्योंकि इतना चालाक था, किस तरह से सबको ठगता था। ये मीटिंग बुलाई थी, इसके बारे में भी उसको पता था। तो अब शांत बैठे बैठे उसके दिमाग में एक
खुराफात विचार आया, अद्भुत विचार आया। वह सूफिया के घर गया। सूफिया के घर गया और बोला, बहन एक प्रार्थना है। और उसने क्या बोला कि एक प्रार्थना है, एक बात है, एक रिक्वेस्ट है। सूफिया ने कहा, हाँ हाँ बोलो क्या बात है। तो सूफिया ने बोला, हाँ बोलो क्या बात है। काशीनाथ बोला, बहन मेरे रिश्ते की आपा आई है, मेरे रिश्तेदार हैं उनमें से मेरी आपा आई है। सर्दी के कारण उनकी तबीयत खराब हो गई है। कौन आया है काशीनाथ के घर पे? उसके रिश्ते की आपा। और सर्दी के कारण उनकी तबीयत खराब हो रही है। मेरे पास उन्हें देने के लिए एक भी स्वेटर नहीं है। उनके पास क्या नहीं है? स्वेटर नहीं है। यदि आपके पास एक स्वेटर हो तो दे दीजिए, मैं जल्दी ही लौटा दूंगा। उसने क्या मांगा सूफिया से? स्वेटर। चलिए आगे क्या हुआ देखते हैं। सूफिया ने पहले तो एक दो बार सोचा, सूफिया ने कि क्या करूँ, दूँ कि नहीं दूँ, काशीनाथ की बात मानूँ कि नहीं मानूँ, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है पता नहीं, तो मानो कि नहीं मानो, सूफिया सोच रही थी। परंतु फिर उसे काशीनाथ पर दया आ गई। लेकिन लड़की थी, उसे तो दया आनी ही थी, उसे दया आ गई काशीनाथ पर। उसने अपना स्वेटर काशीनाथ को दे दिया। काशीनाथ स्वेटर लेकर लौट गया। उसने इसी प्रकार बहुत से घरों से स्वेटर ले लिए। ये उसकी क्या थी? एक चाल थी। पहले सूफिया के घर गया, स्वेटर मांगा, सूफिया ने सोचा लेकिन फिर भी दे दिया। इसी तरह से हर घर गया, सबके घर से एक स्वेटर लेके आया। तो उसके बाद तो कितने सारे स्वेटर हो गए। कुछ दिन बाद काशीनाथ 2 स्वेटर लेकर सूफिया के घर पहुंचा। फिर कुछ दिन के बाद काशीनाथ 2 स्वेटर लेकर वापिस आया सूफिया के घर और बोला, बहन ये आपके स्वेटर हैं, इन्हें रख लीजिए। अब काशीनाथ ने क्या किया? 2 स्वेटर लेके गया था, एक सबके पास से, तो उसके पास तो कितने सारे स्वेटर थे। लेकिन उसने वो सारे स्वेटर का क्या किया वो तो पता नहीं, आगे आएगा। लेकिन अब 2 स्वेटर लेके आया है और सूफिया के पास गया और सूफिया के पास जाके बोला, बहन ये लो तुम्हारे 2 स्वेटर। सूफिया ने 2 स्वेटर देखे तो कहा, काशीनाथ मैंने तो तुम्हें केवल एक ही स्वेटर दिया था, यह छोटा स्वेटर तो मेरा नहीं है। तो सूफिया ने क्या बोला? मैंने तो एक ही दिया था, ये छोटा वाला मेरा नहीं है। काशीनाथ बोला, बहन यह आपके स्वेटर का बच्चा है। बोलो ये कैसा इंसान है, स्वेटर का बच्चा होता है कभी? उसने बोला, ये आपके स्वेटर का बच्चा है, कल रात ही आपके स्वेटर ने इसे पैदा किया है, इसे आप रख लें। कितना चालाक है ये बंदा, स्वेटर का बच्चा होता है कभी? उसने बोला कि ये आपके स्वेटर का बच्चा है, कल रात आपके स्वेटर ने बच्चा दिया है। सूफिया ने पहले तो आनाकानी की, पहले तो सूफिया ने बोला नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर काशीनाथ के ज़्यादा जोर देने पर उसने दोनों स्वेटर रख लिए। फिर काशीनाथ ने ज़्यादा जोर दिया कि नहीं नहीं ये तो आपको स्वेटर रखना ही पड़ेगा। तो सूफिया ने दोनों के दोनों रख लिए। काशीनाथ ने इसी प्रकार गांव में जिससे भी स्वेटर लिए थे सभी को दो वापस कर दिए। बोलो, उसने जिन से स्वेटर लिए थे उन सबको उनके तो दिए, साथ में दूसरे एक भी दे दिए। सभी गांव वाले उसकी इस हरकत से हैरान थे। सभी को हैरानी हुई, ये ऐसा इसने कैसे इस तरह से किया? एक लेके गया, 2 दिया, बच्चा आया है स्वेटर का, ये क्या है सब? फिर उन्होंने सोचा कि क्या फ़र्क पड़ता है, वह हमें स्वेटर मुफ्त में ही तो देकर जा रहा है। ये सोचकर सबने 2 स्वेटर रख लिए। सबके पास से अपना कुछ जा रहा था तो सबने मीटिंग की कि ये ठग है, ये ऐसा है वैसा है, चोरी करता है। लेकिन आज जब उसने सबको एक ज़्यादा स्वेटर दिए तो किसी ने कुछ नहीं बोला, मुफ्त में ही आ रहा है ना, रख लो, ऐसे करके सबने रख लिए। धीरे धीरे समय बीतता गया, थोड़े दिन और गुजर गए। काशीनाथ ने एक और चाल चली। फिर से काशीनाथ ने दूसरा कुछ किया। वह खुशी खुशी गांव वालों से बोला, मेरी दुकान पर आज कुछ विदेशी पर्यटक आएंगे, इसलिए मुझे कुछ पश्मीने के शाल चाहिए। काशीनाथ की दुकान थी, वो सबको बताता फिर रहा था कि आज मेरे दुकान में विदेशी पर्यटक आने वाले हैं, तो मुझे पश्मीने की शाल चाहिए।
कैसी चाल? पश्मीने की। क्या आप लोग मुझे अपनी अपनी पश्मीने की शाल 2 दिन के लिए दे सकते हैं? सबके पास से एक एक शाल करके लेके आया 2 दिन के लिए। गांव वालों ने सोचा कि काशीनाथ ने जिस प्रकार 2-2 स्वेटर वापस किए थे वैसे ही 2-2 शालें भी वापस करेगा। यह सोचकर सबने अपनी अपनी पश्मीने की शालें काशीनाथ को सौंप दी। स्वेटर तो दे दिए थे, उसने वापस भी दे दिए एक्स्ट्रा एक एक के साथ। अब शॉल मांगी है। अब गांव वालों को लगता है कि 2-2 शॉल आएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देखिए आगे। कई महीने बीत गए। गांव वाले इंतज़ार कर रहे गांव वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि काशीनाथ उन्हें 2-2 पश्मीने की शालें देकर जाएगा, लेकिन काशीनाथ नहीं आया। स्वेटर में जैसे दिया था ना सबको 2-2, अब सब राह देख रहे थे कि शॉल वापस देने आएगा, लेकिन अब इस वक्त काशीनाथ तो आया नहीं। सब गांव वाले इकट्ठे होकर काशीनाथ के घर पहुँचे। सबके सब इकट्ठे हुए और काशीनाथ के घर पहुँचे और काशीनाथ तो मज़े से सो रहा था। गांव वालों ने उसे उठाकर पूछा, हमारी शालें कहाँ है? सबने पूछा, उठ भाई उठ, हमारी शालें लेकर गया है और सो रहा है। हमारी शालें कहाँ हैं? काशीनाथ बोला, क्या बताऊँ, अब की बार भी आप सबकी शालों ने 2-2 छोटी शालें पैदा की थी, परंतु इस बार तो ये कितना झूठ बोल रहा है। देखो आप सब देखो, आप सबकी शालों ने 2-2 छोटी शालें पैदा की थी। एक तो साल कभी कोई दूसरी साल पैदा नहीं करता है। स्वेटर ने एक एक बच्चा दिया था, अब साल ने 2-2 बच्चे दिए। लेकिन क्या हुआ, परंतु क्या, गांव वाले बीच में ही बोले, 2-2 बच्चे आए थे तो कहाँ पे गए? कल रात आप सबकी सालें अपने बच्चों को लेकर चली गई। बोलो, सालों को पाँव आ गए। काशीनाथ बोला, आप सबकी साल अपने बच्चों को लेकर चली गई। गांव वाले सुनकर बहुत दुखी हुए। धीरे धीरे बात गांव के मुखिया के कानों में भी पड़ी। सब गांव वाले दुखी हो गए कि साले अपने बच्चे लेकर चली गई, और ये बात मुखिया के कानों में पड़ी। मुखिया ने उसे बुलवाया और पूछा, सुना है तुमने सबकी पश्मीने की सालें रख ली? मुखिया ने बुलाया काशीनाथ को और बोला, तुमने सबकी सालें रख ली है? लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे इंसान हो, सबको ठगते हो, सबकी बात चीज़ें ले लेते हो। चलो सबकी सालें वापस करो, चलो चलो सालें वापस करो सबकी। काशीनाथ बोला, अरे साहब, मेरे पास सालें कहाँ हैं? वे तो घर छोड़कर चली गई। कितना झूठा आदमी है ये, बोलता है सालें मेरे पास नहीं है, वो तो घर छोड़कर चली गई। क्या सालें भी कभी चलती है? जी हाँ, यदि वे बच्चे पैदा कर सकती है तो चल भी सकती है। मुखिया ने बोला, कभी चलती है साल? तो काशीनाथ बोलता है, हाँ, अगर वो बच्चे पैदा कर सकती है तो चल भी सकती है। सूफिया तमा कर बोली, भला साल के भी कभी बच्चे पैदा होते हैं? कभी साल के बच्चे पैदा होते हैं? सूफिया बोली। काशीनाथ मुस्कुरा कर बोला, यदि स्वेटर के बच्चे पैदा हो सकते हैं तो साल के क्यों नहीं? स्वेटर का बच्चा था, इस तरह से सबको दिया था ना। अगर स्वेटर बच्चा दे सकता है तो साल क्यों नहीं दे सकती? ये बोला काशीनाथ। तो काशीनाथ की बात सुनकर सभी निरुत्तर रह गए। वह एक बार फिर अपनी चाल में कामयाब हो गया। उसने स्वेटर दिया था ना सबको 2-2, तो कोई बोल नहीं सकता था कि हाँ हमने स्वेटर रख लिया। तो सभी चुप हो गए और किसी ने साल नहीं मांगी, और काशीनाथ सब साल बेचकर कमा कर निकल गया। इसी तरह से सबको ठग लिया उसने। कितना झूठा आदमी था, है ना? आप सबको ऐसे आदमियों से, ऐसी औरतों से जो ऐसा चालाक होता है, उनसे दूर रहना चाहिए। किसी के ठगपन में आना नहीं चाहिए। अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। स्वेटर और साल के बच्चे होते हैं कभी? आया सबको समझ में? चलिए, यह है खिलौने वाला, चैप्टर नंबर 4। क्या है? खिलौने वाला। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। मम्मी मम्मी देखो जल्दी, खिलौने वाला आया है फिर से। बच्चे तो यही राह देखते हैं ना कि खिलौने वाला आए और मम्मी हमें खिलौना लेके दे। तो एक बच्चे ने देख लिया और बोला अपनी माँ को, मम्मी वो देखो खिलौने वाला आया है फिर से। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है।
कई तरह के सुंदर सुंदर, उसके पास कैसे खिलौने हैं, अलग अलग प्रकार के सुंदर सुंदर नए खिलौने हैं। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद 1 पैसे वाली। पिंजरे में क्या है, तोता है, और ये गेंद 1 पैसे वाली गेंद है। छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली है। मोटर गाड़ी कैसी है, छोटी सी, सर करके चले ऐसी है। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल। सीटी भी है कई तरह की, ये देखिए यह सीटी आप बजाते हैं ना वो, और अलग अलग प्रकार की खेल भी है। चाबी भर देने से बकबक करती चलने वाली रेल। उसके पास एक रेलगाड़ी भी है जिसमें चाबी भरोगे तो बकबक 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 ऐसे करके चलेगी। गुड़िया भी है बहुत भली सी, उसके पास गुड़िया भी है। पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है। गुड़िया ने कान में क्या पहनना है, छोटी सी बाली पहनी है। ये टी सेट है, टी सेट मतलब चाय के कप रखा भी और किटली, टी सेट है। छोटे छोटे है लोटा थाली, कहाँ पे है छोटे लोटा थाली, दिख रहा है किसी को? लोटा थाली मतलब ये कप रखा भी कोई बोल रहे हैं, लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, ये रहे छोटे धनुष बाण। है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया। ये छोटी सी तलवार है, खिलौने वाला बोल रहा है नए खिलौने ले लो। आपके पास जो पुराने हैं वो पुराने हो गए हैं, ये नए खिलौने ले लो। वो तो बेचने ही आया है ना, तो क्या बोल रहा है, नए खिलौने ले लो भैया, नए खिलौने ले लो। जोर जोर से वो आवाज़ दे रहा है सबको, ताकि सबका ध्यान उस पर जाए और बच्चे अपनी माँ को बोले कि मुझे खिलौने लेके दो। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है। मुन्नू ने क्या लिया, गुड़िया, छोटी बाली वाली। मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। सरला क्या बोलती है, साड़ी लेके दो मुझे। उसकी मम्मी को बोल रही है मुझे साड़ी लेके दो। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। तो माँ बोलती है कभी खिलौने वाला भी साड़ी लेके आता है। खिलौने वाले के पास तो सिर्फ खिलौने होते हैं, साड़ी नहीं होती है उसके पास। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। साड़ी कौन लाता है, कपड़े वाला, जो कपड़े बेचने आता है वो साड़ी दे के जाते हैं। आया समझ में सबको? अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4। कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। माँ तुमने तो मुझे पैसे देकर भेज दिया कि जाओ खिलौना ले लो। अब आप सोचिए मैंने कौन सा खिलौना लिया होगा, आप विचार करो मैंने क्या लिया होगा। ऐसा बोला बच्चे ने। आया यहाँ तक सबको समझ में? तो आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे, ओके। और आपका होमवर्क, नए शब्द आपको अपनी हिंदी नोटबुक में लिखने हैं, ओके। और ये कविता पूरी पढ़ के आनी है, ओके। पेज नंबर 33 पर जो ये नए शब्द लिखे हैं वो है आपका होमवर्क, ओके। चलिए, थैंक यू।